हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 5 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जो बिंदु ए बी सी डी है, इसमें क्या कर रहा है, चार मित्र बैठा हुआ है, यानी फ्रेंड्स बैठा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। तो 7.8 ये आकृति है आपका। ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। तो चंपा और चमेली क्या है, दोनों सहेली हैं और दोनों क्या करता है, कक्षा के अंदर आती हैं। ठीक है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद, ठीक है, मतलब वो दिमाग में लाता है, कुछ मिनट के बाद उसका दिमाग में आता है। ठीक है ना, क्या आता है, देखिए क्या कह रहा है कि चंपा चमेली से पूछती है। चंपा क्या कह रहा है चमेली को, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा पूछ रही है चमेली से, क्या ए बी सी डी एक वर्ग है, तुमको नहीं सूझ रहा है, ये कह रहा है। ठीक है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली जो है इससे सहमत नहीं है। किसके बात का, चंपा का जो बात बोला, क्या बोला, वह ए बी सी डी एक वर्ग जैसा दिख रहा है। तो चमेली बोल रहा है नहीं, हम इसमें सहमत नहीं है कि ये एक वर्ग है। ठीक है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, मतलब किसका बात सही है, चंपा का या चमेली का। चंपा बोल रहा है एक वर्ग है, और चमेली क्या कह रहा है, चमेली कह रही है कि ये वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा हमारा, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये वर्ग है या नहीं है। ठीक, तब हम लोग को पता चलेगा कि चंपा का बात सही है या चमेली की बात सही है। ठीक है, तो हम लोग देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि वर्ग का क्या रूल होगा, उसके रूल को, उसका कुछ नियम को जान लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग आपका ये होता है आपका वर्ग। ठीक है, ठीक है ना, ये वर्ग होता है। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। मान लीजिए इसका भुजा मान लीजिए ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ठीक, तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होगा। मान ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। मान लीजिए ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर क्या होगा, सी डी, और सी डी बराबर क्या होगा, ए डी। मतलब क्या हुआ कि चारों भुजा बराबर होता है वर्ग में। ठीक है, और एक बात देखिए, ये वाला जो विकर्ण होगा, वर्ग में कितना विकर्ण होता है, दो विकर्ण होता है। ठीक है, क्या है, बी डी और ए सी। क्या है, बी डी बराबर ए सी, ये भी आना चाहिए। ठीक है, तब आपका ये वर्ग कहलाता है। तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, हमको ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी निकालना पड़ेगा और ए डी निकालना पड़ेगा। मतलब चारों भुजाओं का जो दूरी होता है उसको दूरी सूत्र से निकालेंगे। पहले तो हमको ये बिंदु जो दिया हुआ है, चार बिंदु, उसका निर्देशांक लिखेंगे, उसके बाद इसका दूरी निकालेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, विकर्ण का भी दूरी निकालेंगे। अगर ये चारों भुजा का दूरी बराबर होगा और विकर्ण का भी दूरी बराबर होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, चंपा का बात सही है और ए बी सी डी एक वर्ग होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका दूरी एक एक करके निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग इसका जो निर्देशांक होगा, मतलब पॉइंट का जो निर्देशांक होगा उसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कैसे करके हम लोग इस बिंदु को निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए वाई अक्ष है, ये क्या है, एक्स अक्ष है ना। ठीक, इसको पंक्ति कहते हैं, मतलब ये सब सारा पंक्ति है, जो मतलब लेटा हुआ रहता है उसको पंक्ति कहते हैं, और स्तंभ किसको कहते हैं, जो सीधा खड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए से शुरू करेंगे हम लोग, क्रम से लेकर चलेंगे बिंदु ए। तो ये जो ए बिंदु है इसका निर्देशांक क्या होगा, मतलब वो एक्स वाई का जो मान होगा क्या होगा,
x1 y1 क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग अगर इसको हम लोग देखिए, इसका जो इसको एक वर्ग बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस प्रकार आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया वर्ग आपका, ठीक है। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक। ये आपका सी हो गया और ये आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर मिला देंगे हम लोग तो इस प्रकार आपका आकृति सामने आ जाएगा, ठीक है। और इसका निर्देशांक लिखना चाहेंगे। ए का निर्देशांक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ए का निर्देशांक कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए ये जो बिंदु दिख रहा है, देखिए वाई अक्ष से कितना दूर है, वाई अक्ष से कितना दूर है, एक घर, दो घर, तीन घर, ठीक है। तो वाई अक्ष से बिंदु जितना दूरी पर होगा वो एक्स का मान हो जाएगा। कितना घर दूर है, देखिए एक्स से कितना दूरी, देखिए एक्स लाइन पे तीसरा स्थान पर है, ठीक है। इसको अगर हम लोग मिला देंगे, ये लाइन और ये लाइन को मिलाएंगे तो ये वाला कोना मिलेगा। तो मतलब ये वाला जो बिंदु होगा, ये वाला ए का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का निर्देशांक कितना होगा, हो जाएगा मेरा, देखिए एक्स का मान कितना है 3 और इधर से वाई ऊपर तरफ देखिएगा तो यहाँ पर 4 मिलेगा, 4 का स्थान पर है, ठीक है। तो ये जो बिंदु है मतलब वाई अक्ष से कितना दूर है, 3 घर, 1 2 3 घर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक्स का मान 3 हो जाएगा और वाई का मान कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बिंदु कितना हो जाएगा मेरा 3,4 हो जाएगा। अब देखिए बी क्या करेंगे, बी देखिए एक्स से कितना दूर है, एक्स से इधर एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर गिनिएगा तो 7 स्थान पर है, तो मतलब वाई का 7 और एक्स का कितना होगा 6 होगा, ठीक है। कितना होगा 6। तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 7, क्या होगा 6 और 7, ठीक है। आगे देखिए, ये जो मेरा बिंदु सी है, बिंदु सी क्या हो जाएगा, देखिए एक्स अक्ष में कितना है, किसके सेंटर में है, 9 के सेंटर में, ठीक है। और इधर से कितना 4 के सेंटर में, मतलब 9 और 4 हो जाएगा। यानी सी बराबर कितना होगा मेरा 9,4। अब बचा क्या, डी। डी देखिए यहाँ पर एक्स से देखिए 6 के सेंटर में है और यहाँ पर डी क्या है 1 के सेंटर में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स का 6 और वाई का कितना 1 हो जाएगा। यानी डी बिंदु जो होगा मेरा 6 1 होगा। तो हमको ये जो 4 बिंदु था वो निकल के आ गया, चारों बिंदु, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम लोग, ये तो आ गया बिंदु निकालनी है, लिखेंगे माना ए 3,4, ठीक है। बी जो होगा 6 7 होगा, 6,7 और आपका क्या हो जाएगा, सी कितना होगा, सी होगा 9 4, ठीक है। और डी क्या होगा, डी होगा 6 1, ठीक है। ये क्या है, 4 बिंदु है, क्या लिख देंगे 4 बिंदु है, ठीक है। आपको बनाना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बनाना है आपको। 4 बिंदु हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक का दूरी निकालेंगे, जैसे कि ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं चलिए। तो जैसे कि हम लोग निकालेंगे ए बी, तो ए बी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। ये दूरी सूत्र होता है।
तो अब क्या करेंगे, बैठाते जाएंगे, चलिए, ठीक है ना। देखिए, तो ए बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, जब ए बी रेखा का दूरी निकालेंगे या तो भुजा बोलिए, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये y2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए हमको, x2। ध्यान दीजिए x2 कितना है 6, और ये हो जाएगा 3, 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस y2, y2 कितना है 7, और यहाँ पर कितना है 4, तो क्या करेंगे 7 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है मेरा, 6 में 3 गया तो 3, यानी 3 का वर्ग प्लस 7 में 4 गया तो 3, 3 का वर्ग, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 18। इसको क्या लिख सकते हैं अब, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुने 2, यानी ये मेरा आ जाए कितना 2 3 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आ गया ए बी, अब क्या निकालेंगे हम लोग, बी सी निकालेंगे। ए बी तो निकल के आ गया मेरा, अब निकालेंगे बी सी, ठीक है। तो बी सी बराबर, इसको आप डायरेक्ट करते हैं हम लोग, बी सी बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ध्यान दीजिएगा बी सी, तो ये हो जाएगा, जब बी सी लेंगे तब ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो जब जहाँ से शुरू होता है, जैसे बी सी, तो बी से शुरू हो रहा है, तो ये x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x2 माइनस, यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1, तो x2 मेरा कितना है, ध्यान दीजिएगा x2 आपका है 9, और यहाँ पर x1 6, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 9 माइनस 6 का वर्ग प्लस, ठीक है, और y2 माइनस y1, तो ये वाला हो जाएगा y2 4 माइनस 7, क्या करेंगे 4 माइनस का 7 का वर्ग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 9 में 6 गया तो 3, यानी 3 का वर्ग प्लस 4 माइनस 7, तो -3 आएगा, तो -3 का वर्ग करेंगे, तो कितना आ रहा है मेरा फाइनली, देखिए 3 का वर्ग 9, और इधर भी -3 गुना -3, तो ये भी 9 आ जाएगा, यानी √18। तो √18 का मान कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए 3√3, 3√2 आ रहा है, 3√3 नहीं सॉरी, ठीक है। तो दोनों का मान निकले, ए बी बी सी निकले। अब क्या निकालेंगे हम लोग, सी डी निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सी डी, ठीक है। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सी से शुरू कर रहे हैं ना, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो सी डी, तो मैंने x2, तो x2 कितना होगा 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का वर्ग प्लस, अब कितना हो जाएगा y2, ठीक है। y2 कितना होगा 1 माइनस 4, 1 माइनस का 4 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लिखेंगे 6 माइनस 9 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 का वर्ग, यहाँ पर भी -3 का वर्ग, यानी 9 का वर्ग सॉरी 3 का वर्ग कितना 9 होगा, और यहाँ पर भी 9 होगा, यानी √18 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, बराबर 3√2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी डी निकालनी है, अब निकालेंगे क्या हम लोग, निकाल लेंगे ए डी, ठीक है, या तो डी ए बोल सकते हैं, डी ए बोलिए या तो ए डी बोलिए, ठीक है। तो चलिए ए डी निकाल लेते हैं अब, तो ए डी
हम लोग क्या पढ़े सबसे पहले ए और डी। तो ए डी में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ए डी में देखिए ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 माइनस x1 होता है तो 6 माइनस 3, 6 माइनस का 3 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 4, y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 का वर्ग। ठीक है, 6 माइनस 3 तो बचा कितना 3, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब देखिए 1 माइनस 4 तो -3 का वर्ग कितना होगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यानी कितना आ रहा है, और √18 आ रहा है। और √18 का मतलब कितना होता है, 3√2 आ रहेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि चारों जो भुजा है, ठीक है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, चारों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसका विकर्ण भी देख लेते हैं चेक करके कि विकर्ण सही है कि नहीं। ठीक है, अब इसका विकर्ण का बारी है। देखिए ये जो है डी बी और ए सी, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि देखिए अभी चार भुजा जो है ना, तो समचतुर्भुज का जो होता है उसका भी तो चार भुजा बराबर होता है, तो इसलिए हम लोग अभी वर्ग नहीं कर सकते हैं जब तक इसका विकर्ण को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो विकर्ण देखिए, विकर्ण क्या हुआ, बी डी या तो डी बी बोलिए, तो चलिए निकालते हैं बी डी। तो बी डी बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बी डी बराबर हो जाएगा आपका, बी डी बराबर होगा आपका बी डी। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 6, ठीक है ना, x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1। देखिए ध्यान दीजिए, y2 माइनस y1, तो ये हो गया y2 माइनस y1, 1 माइनस 7। ठीक है, तो 1 माइनस 7 का वर्ग। ठीक, अब देखिए कितना आ रहा है, 6 माइनस 6, तो 6 6 कट गया, 0 0 का वर्ग कितना हो गया, ये जो हो जाएगा 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 6 माइनस -6 का वर्ग, यानी 6 6 36, ये 0 खत्म हो गया, 36 आ गया, यानी 6 आ गया। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, इसलिए 6 आ गया। अब तो एक विकर्ण हम निकालनी है बी डी। अब निकालेंगे क्या, ए सी। ठीक है, देखिए ए सी बराबर कितना होगा, ए सी बराबर हो जाएगा आपका, ए सी को देखते हैं पॉइंट, ए सी जो है, ए सी आपका हो जाएगा x1 y1 x2 x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4, तो क्या करेंगे, 9 माइनस 3 x2 माइनस x1 प्लस 4 माइनस 4, मतलब y2 माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका 9 माइनस 3 मतलब 6 का वर्ग, प्लस 4 माइनस 4 मतलब 0 का वर्ग, यानी कितना आ रहा है 36। यानी 36 को क्या करते हैं, लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते, 6 गुना 6 यानी 6 निकल कर आ गया बाहर। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों जो विकर्ण आया वो अभी बराबर आ गया, और चारों भुजा जो आया 3√2 करके सब में आया, तो चारों भुजा और यहाँ पर विकर्ण सब बराबर आ गया। ठीक है, मतलब चार भुजा बराबर और दोनों विकर्ण क्या है, एक दूसरे का बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे, क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में, बताइए कि इनमें कौन सही है। अच्छा ठीक है, लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ए बी मतलब चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर हैं। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, चंपा की बात
सही है। ठीक है, देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हुआ लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छा से आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।